हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 4 पर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 न्यू सीबीएसई बुक एनसीईआरटी से। ठीक है, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या गया है बच्चों, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, ध्यान से समझना। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर क्या है, लेस है देन इट्स बेस, मतलब हमको। और इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, मतलब हमको हाइपोटेन्यूज दिया गया है, ठीक है, बेस हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, मतलब कम है उससे, ठीक है, इससे बेस से। ठीक है, तो फाइंड द अदर टू साइड, तो मतलब हमको एल्टीट्यूड और बेस निकालना है। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, चलिए, अब हमको पता क्या नहीं है, बेस नहीं पता है। ठीक है, बेस नहीं पता तो उसको लेट कर लेंगे। सो लेट द बेस ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, वो क्या है, हमने एक्स मान लिया। ठीक है, अब एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका एक्स माइनस 7 होगा। ठीक है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस है। बेस अगर हमने एक्स है तो उससे 7 सेंटीमीटर कम होगा, मतलब माइनस में एक्स माइनस 7 होगा। ठीक है, सेंटीमीटर जो भी आएगा। क्लियर है। हाइपोटेन्यूज हमें दिया गया, ये भी लिख लेंगे। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, तो इसको लिख लेंगे 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द अदर टू साइड्स। अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब ये क्या होती है, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। ये होता है आपका बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा आपका a प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, मतलब एल्टीट्यूड लिख लेते हैं इसको, और इज इक्वल टू एच, जो कि आपका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, जो जो वैल्यूज हमें दी गई उसको सिंपली हम पुट कर देंगे। ठीक है, बी की जगह हम लोग लिखेंगे, बेस की जगह एक्स का स्क्वायर, यही है। ठीक है, प्लस ए मतलब एल्टीट्यूड है, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, और एच मतलब 13 दिया है, 13 का स्क्वायर। ओके, क्लियर है बच्चों। अब फर्दर इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस में इसको ये a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, 7th 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता होगा। पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं पता है तो मैं तो करा ही रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, हम लोग इसको a मानेंगे, मतलब ऐसे, मतलब फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये a है, तो मतलब ये हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का b का मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 ab होता है, -2 इंटू में 7, मतलब x पहले आ जाएगा। ठीक है, a इंटू में 7। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, प्लस में इधर भी x स्क्वायर आ जाएगा, और 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 49 होता है। ठीक है, और ये 2 इंटू में 7 14, और ये साथ में x, ये x आ जाएगा। क्लियर है, इज इक्वल टू 169। ठीक है, इसको नीचे एक पार्ट और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट साइड में यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब इसको ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर। ओके, और ये माइनस का 14x हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और प्लस का 49 यहाँ पर आ जाएगा। अब और ये वाला जो आपका प्लस का 169 इधर है, ये आकर इधर माइनस का 169 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब इसको फर्दर हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 2x का स्क्वायर माइनस का 14x। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 169 में से 49 जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 120। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू कितना है, 0 है। यहाँ से अगेन हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 देखें यहाँ से भी आ सकता है, ये 14 है, यहाँ से भी हम कॉमन, और यहाँ से भी। ठीक है, तो 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अंदर बचेगा x का स्क्वायर माइनस का 7x, और माइनस का क्या बचेगा आपके पास 60, यही बचेगा, इज इक्वल टू 0। ये 2 तो आपको 0 हो जाना है, तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी x का स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको इसको डिवाइड करना है। उसको डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो उसको 1 मानेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई में जो सी वाला पार्ट होता है इनटू में -60 या 60 जो भी लिख लो, तो ये आ जाएगा 60, ठीक है। इसके आप फैक्टर्स निकालते हैं हमेशा की तरह। फैक्टर्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 के टेबल पे जाता है ये 30 आ जाएगा, देन अगेन 2 से करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, देन अगेन 3 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 आएगा, देन 5 से करेंगे, ठीक है। हमारे पास आ गया 2 2 3 और ये आ गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि इस तरह से हमको इसको मतलब रखना है इस वैल्यू को कि वो प्लस माइनस करने पर -7x आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और ये 5, ठीक है। इस तरह से 12 पंजे 60 भी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे तो इसको रखेंगे माइनस में, इसको रखेंगे प्लस में, ऐसा करें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 7x आ जाएगा, ठीक है। चलिए रखते हैं, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का 12x है, ये 5 का प्लस का 5x है। अब इसको जो आप लोग ऐड करेंगे तो माइनस का 7x ही आएगा, ठीक है। अब इसको जो हमारे पास ये फर्स्ट टू जो हमें वैल्यूज दी है उसमें से जो भी कॉमन आता है वो कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, x में भी इसमें भी x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर x और माइनस का 12, ठीक यही बचेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 5 हम लोग यहाँ से अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो आप अंदर क्या बचेगा आपके पास में x बचेगा और ये माइनस का बचेगा 12, ठीक है। क्लियर है बच्चों, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 5 ये एक साथ लिखेंगे एंड x माइनस 12 इसको एक साथ रखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 0। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, बीच में एक लाइन खींचेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस का 5 और इसको जब सोल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12, ठीक है। देखिए ये तो माइनस में वैल्यू आ गई तो ऑब्वियसली इसको तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी राइट ट्रायंगल का जो बेस है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो हमारे पास जो कंसिडर करेंगे वो रहेगा 12, ठीक है। तो हम मानेंगे कि जो हमारा बेस ऑफ ट्रायंगल है वो हमारा जो x था वो हमने माना वो लिख लेगा 12, ठीक है। एल्टीट्यूड कितना आएगा बच्चों, एल्टीट्यूड आ जाएगा आपका, क्या था, एल्टीट्यूड था आपका x माइनस में 7, ठीक है, यानी 12 माइनस में, ठीक है, माइनस में 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ये आ गया और आपके पास ऑलरेडी ये हाइपोटेन्यूज दिया गया है, ठीक है। हमको दो अदर साइड निकालनी थी, ठीक है। तो 2 अदर साइड्स आर, बेस ऑफ ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड आपका 5 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका 13 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में बच्चों कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या, कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 महीना बचा है आपके एग्ज़ाम में तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, सर्दी से बचिए और पढ़ाई करते रहिए मन लगा के, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, बीच में थोड़ा ही समय अपने लिए निकालना है, मैक्सिमम टाइम आपको स्टडी में देना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट बोर्ड क्लास है और आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। ऑल द बेस्ट इन एडवांस, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।